हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए। अभी तक आपने इजाज़त बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की। तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दे चुके हैं और जो कल सुप्रीम कोर्ट में लगी होगी वो कंटेम्प्ट वाली है। वो हमने अदलिया से यही रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। लेवल प्लेइंग फील्ड कोई और चीज़ नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो आपको फ्री एक्सेस दे दे, बगैर रोक टोक के आप प्रोसेस में शामिल हो। ये तो फैसला आवाम ने करना है, उन्होंने किसको वोट देना है, और वो प्रोसेस तो अभी आना है। लेकिन अगर मैं आपको रास्ते पे रोकूँ, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लूँ, आपको इजाज़त नहीं दे दूँ, आपके प्रपोजल को देखूँ, तो ये तो बिल्कुल इलीगल काम है। लेकिन इस मरतबा तो इलीगल से भी बढ़कर इलीगल काम हुआ कि सरेआम लोगों को रोका गया, उनको मारा गया, उन पर हाथ डाला गया, उनको डाइवर्ट किया गया। तो ये तो प्रोसेस, मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस अब लॉ को डाइवर्ट करने के मुतरादे पे ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिसयूज़ ऑफ पावर है। ये इनफैक्ट क्रिमिनल अमल है कि अगर आप लोगों को ऐसे रोकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं समझते कि इलेक्शन होंगे, अगर एक महीना आगे भी होता है इलेक्शन, उस पर आपका क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मौलाना साहब की पार्टी कोई पूरे पाकिस्तान की पार्टी नहीं है। उसकी ज़्यादातर नुमाइंदगी KPK में रही है और कुछ वो सीट लेते रहते हैं बलूचिस्तान में। आपने कभी उनकी सीटें न पंजाब में देखी होगी, न कभी आपने सिंध देखी है। दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और हमें उम्मीद है कि वो वाहिद पार्टी है जो कह रही कि इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, देखो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि 2 हुकूमतें तो वैसे भी जो केयर टेकर सतह पे वो कब कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो, समझो आईनी तौर पे। हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इलेक्शन किसी भी सूरत डिले हो। सारे सिक्योरिटी इंतजामात होने चाहिए। अल्लाह ना करे उसमें कोई दंगा फसाद हो, कोई अफरा तफरी हो, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुखालिफिन कामयाब हो जाए और पॉलिटिकल लीडरशिप पे कोई हमले हों या उनके वर्कर सपोर्टरों पे हमले हों। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इलेक्शन खुश असलूबी से हो, पुरअमन तरीके से हो, लेकिन हो ज़रूर और हो फ्री एंड फेयर और हो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप कह रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इसका मतलब आपको सिस्टम पे एतमाद है? देखिए, सिस्टम पे तो एतमाद हमें अगर नहीं भी है तो हमें होना है हर सूरत, क्योंकि प्रोसेस से हम आउट होना नहीं चाहते। लेकिन ये आपने दो नज़र देखना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इजाज़त नहीं देते कि हम अपने एक कामन निशान से लड़े तो हमारी 227 सीटें जाएगी और हमारे आपके देखो 859 वो सीट्स हैं इस पूरे पाकिस्तान में। इसमें हम तो समझते हैं 70% हमारे पास पॉपुलरिटी है, लेकिन हमारे पास जो भी पॉपुलरिटी आएगी, अगर आप ये सारे सीटें कर ले कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो अभी तक आपने इजाज़त बुनियाद रख ली है उसकी करप्शन की, अभी तो आपने बुनियाद रखी है फिर हार्स ट्रेडिंग की। तो वो हुकूमत जो हार्स ट्रेडिंग के ज़ुमरे में बन के आती है वो आपको कैसे डिलीवर कर जाती है। आगे फिर सेनेट का भी वोट है, फिर सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वो एंटरटेन कर लिया था, एक रेफरेंस क्यों एंटरटेन कर दिया था। पहले सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि अगर आपने अदालतों को इस्तेकाम देना है, अगर आपने मुल्क को इस्तेकाम देना है तो आपने हार्स ट्रेडिंग को रोकना है। और स्टेबिलिटी तब आ जाएगी जब हुकूमत स्टेबल होगी, और हार्स ट्रेडिंग से बनी हुकूमत कभी भी स्टेबल नहीं होगी। इसलिए हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका कहना है किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे।